चलिए, हाँ चलो तो देखे। हाँ, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन हम बताने जा रहे हैं ना, तो उसमें हम फॉर्मूला कुछ बताए थे, बेलन वाला बताए थे, और किसका बताए थे? अर्धगोला, गोला, और कुछ छूट रहा है इसमें? हाँ, क्या? घन घनाभ और इसको क्या बोलते हैं? कोण माने शंकु। तो देखो शंकु का देख लो, ये है शंकु, है ना। देखिए ये है शंकु, इसका कैसे निकालेंगे? तो शंकु को अगर कुछ देर के लिए हम त्रिभुज मान लें तो कोई दिक्कत है? तो मान लो ये त्रिभुज हो गया, मतलब ऐसे हम, ये त्रिभुज के आकार का है कि नहीं? ये देखो त्रिभुज के आकार का है ना, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? इसका जो क्षेत्रफल होगा वही त्रिभुज का क्षेत्रफल का बराबर होगा। तो देखो लिखेंगे, ये शंकु है ना, तो लिखेंगे शंकु, शंकु का क्षेत्रफल। तो शंकु का क्षेत्रफल बराबर, तो मान लो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है ना, तो ये लगा दिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देख लो कोई दिक्कत है? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, बताओ कोई दिक्कत है? तो 1/2 आधार, तो देखो आधार इसका नीचे वाला आधार होता है, तो नीचे वाला आधार को अगर सही से देखें तो इसकी लंबाई चाहिए, इसको ऐसे उलाटेंगे तो यही गोल चाहिए ना, तो इसकी लंबाई मतलब क्या है? परिधि। परिधि क्या है? 2πr। क्या है? 2πr। परिधि, परिधि 2πr। तो यहां देखो आधार क्या हो गया? ये आधार यही हुआ 2πr। तो इधर लिख दिए 2πr। अब ऊंचाई, तो इसमें ऊंचाई का प्रयोग तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, इसे एल से सूचित किया जाता है। किससे? एल। तो ऊंचाई के जगह पर एल हो जाएगा। बताओ, 2 से 2 धड़ धड़ कट गया, क्या बचा? πr/l। बताओ बात सही है? तो ये है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। कौन सी? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बताओ बात सही है? अब देखो इस शंकु का कुल पृष्ठीय हंगा रहेगा, कुल शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए ध्यान से, ये बताओ ये कब तक वक्र होगा? जब नीचे वाला खुला रहेगा। अगर नीचे वाले को हम ढकनी लगा दें, देखो खुट ढकनी लग गया, ये ढकनी, ढकनी को खुट से बंद कर देंगे तो ई एक हो जाएगा πr²। इसका क्षेत्रफल होगा कि नहीं? तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शंकु का वक्र में πr² को जोड़ देंगे। बताओ ठीक है? तो शंकु का वक्र πrl है, इसमें एक πr² जोड़ देंगे। क्यों जोड़े समझ में आया? πr दोनों में है, πr को धीरे से कमन करो तो बच गया l, यहां बच गया r, तो l + r, ये है कुल। बताओ बात समझ में आया? ये है शंकु का। ठीक है, चलिए नोट कर लोगे? फटाक से नोट करो बिना देरी किए। अब घन घनाभ का बता देंगे, उसके बाद से हो जाएगा खत्म। अब उसके बाद से धड़ाधड़ सवाल बताएंगे। ठीक है, मान लो ये चल रहा है क्रैश कोर्स तुम लोग का। क्रैश कोर्स में क्या होता है? क्वेश्चन को बिना रटवाए एग्जाम में लड़वा देना। नहीं, लड़वा देना मतलब एग्जाम में जो आएगा क्वेश्चन एकदम तुम लोग बना सको उस टाइप से, है ना। क्रैश कोर्स, सफलता एक्सप्रेस, वहाँ पे बोर्ड लगा है, वहां लगा होगा। ये मॉडल भैया सफलता एक्सप्रेस लिखा होगा, देखना। बहुत दिन हो गया, 1.5 दिन का है, 2 साल, 1-2 साल पहले का। चलो नोट करो। हो गया? चलो बेटा दे। चलो देखो बाबू, तो हम कल क्या बता दिए थे? बेलन
और गोला, अर्धगोला, अर्धगोले का, गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का एक ही होता है 4 पाई आर स्क्वायर। वक्र कहो कुल कहो दोनों सेम है, क्योंकि गोला कहीं से खुला नहीं होता है, अर्धगोला में खुला होता है तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल दोनों होता है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर, कुल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आज बता दिए शंकु का वक्र और कुल बता दिए। अब बताने जा रहा है कौन चीज, घन और घनाभ। तो ये देखो घन, घन बनता है वर्ग से, किससे, तो देखो ये है वर्ग, 4 गो अगर वर्ग लगा दे, कितना वर्ग, 4, तो ये घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। कौन चीज, देखो, तो देखो ध्यान से, घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो देखो चारों दीवारों को अगर मान लो कि ये सबका बराबर है, छत और फर्श को छोड़ दिया जाए तो इसमें 4 गो चारों दीवारों का होगा, तो वह घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब 4 दीवारों, दीवार कैसा है, वर्गों का क्षेत्रफल। बताओ समझ में आया, तो 4 दीवारों का, दीवार का वर्ग का क्षेत्रफल, देखो वर्गों का क्षेत्रफल, तो 4 गुणे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। कौन चीज, भुजा स्क्वायर। बताओ, तो 4 गुणे भुजा स्क्वायर या 4, अगर भुजा को a मानते हो तो 4a स्क्वायर भी हो जाएगा। ये क्या है, घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो घन का कैसे समझ में आ रहा ना, कैसे, क्योंकि घन वर्गों से मिलकर बना होता है, और वर्ग उसे कहते हैं जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा, भुजा स्क्वायर। ठीक है, अच्छा वो कहां से आता है, तो वो भी देखो, ये है घन, सॉरी वर्ग, वर्ग है, ऐसा 4 गो मिलाएंगे तो घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, छत और फर्श को छोड़ दिया जाए तो, है ना। तो ये इसका भी क्षेत्रफल, सब चीज का क्षेत्रफल एक ही चीज पे निकलता है, और वो चीज क्या है, आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुणे चौड़ाई। अभी हम तुम लोग को त्रिभुज का क्षेत्रफल भी बताए, ये भी इसी पे बना है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तुम कहोगे केंगन, तो देखो हाई है आयत, अभी बताए हैं कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ध्यान से देखना, लंबाई गुणे चौड़ाई, ध्यान से देखो। अब इसको हम काट दिए, क्या कर दिए, देखो आधा काट दिए तो त्रिभुज हो गया कि ना, काट दिए का मतलब हुआ क्या, कर आधा कर दिए तो बाटा में 2 लग गया, बाटा में 2 तो 1/2, जैसे हई मिटा दिए तो देखो अब ये जो इसकी लंबाई थी, अब लंबाई में बदल गया आधार, लंबाई हो गया आधार, और जो चौड़ाई थी अब वो हो गया ऊंचाई, तो देखो ऊंचाई आई 2 आ गया आगे, तो ओकरा ऊपर कुछ ना तो 1 मान लो, तो 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, यह त्रिभुज इससे निकला है। देखो हर चीज का इसी से निकलेगा, है ना। तो उसी प्रकार इसमें भी होता है, वर्ग में लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, चूंकि लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होता है तो ए मानते हैं, तो ए गुणे ए स्क्वायर, अगर ये भुजा है तो कहेंगे भुजा स्क्वायर, ये है वर्ग। ठीक, बताओ हर चीज का क्षेत्रफल। अब तू कह गए हैं, ये कहेंगे आप कह रहे हैं कि सब चीज लंबाई गुणे चौड़ाई से निकलता है, तो देख लो सब हम सिद्ध करा देते हैं, बुझत रहा, आई हो गया वृत्त। देखो अब चूंकि ये गोल है तो कोई भी चीज गोल हो तो में पाई आना अनिवार्य है ना। औरतों की जो पहले की चूड़ी होती थी उसका मान होता था, उसकी जो लंबाई होती थी वो लंबाई होता था 22 सेंटीमीटर, और उसकी जो त्रिज्या होती थी वो 7 सेंटीमीटर होती थी, इसीलिए उसको पाई माना गया। पाई का मान होता है 22/7, ये माना गया है, एक्चुअल मान ये होता नहीं है। 22 इसलिए क्योंकि उसकी परिधि 22 होती थी, औरतों की जो चूड़ियां होती थी उसकी परिधि 22 सेंटीमीटर, और जो त्रिज्या होता था वो 7 सेंटीमीटर, इसीलिए एकर मान 22/7 पाई का। तो जहां गोल हो वो जा रखोगे कौन चीज, 22/7। तो देखो अब हम वृत्त का क्षेत्रफल अगर निकाले तो तुम कहोगे तनी हे फॉर्मूला पर बता दीजिए, तो सब यही पर निकल रहा है क्षेत्रफल। देखो तब वृत्त का क्षेत्रफल, तो देखो क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। ध्यान से देखना, चूंकि गोल है तब बताएं कि पाई से तरह गुणा करना है, तो पाई गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई, पाई गुणे लंबाई इसमें आर होता है और चौड़ाई भी इसका आर ही होता है। बताओ बात समझ में आया, तो लंबाई भी आर रख दी है, चौड़ाई भी आर रख दी है, गुणा कर दो तो पाई आर स्क्वायर। बताओ आया कि ना, बुझा गया, बुझते रहो। तो देखे तरिया आई, हर चीज का क्षेत्रफल निकलेगा लंबाई गुणे चौड़ाई से। ठीक है, चलो तो ये रहा वृत्त। क्या रहा, वृत्त माने इंग्लिश में सर्कल बोलते हैं, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो देखिए हम बता रहे हैं घन, घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो 4 दीवारों है, दीवारों मतलब वर्गों का क्षेत्रफल। ठीक है, तो 4 गुणे भुजा स्क्वायर 4a स्क्वायर। ठीक, घन का कुल। तो ये बताओ अब चारों दीवारों का तो क्षेत्रफल होगा ही, अब एगो छत और फर्श 2 हो जाएगा, है ना। तो देखो 4 दीवारों तथा छत, छत और फर्श, मैंने एक डायरेक्ट लिख देंगे कौन सी,
कौ हो जाएगा टोटल मिला कौ हो गया 6 गो फलक 6 फलकों का क्षेत्रफल माने 4 दीवार प्लस 6 तरफर्श ठीक है तो 6 फलकों का क्षेत्रफल तो 6 फलकों फलक माने यही दीवार इसका क्या होता है फलक के जगह पर क्या कहेंगे 6 फलकों माने 6 वर्गों बताओ ठीक है 6 वर्गों का क्षेत्रफल तो 6 वर्गों का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर बताओ ठीक है तो घन का कुल पृष्ठफल 6 गुणे भुजा स्क्वायर 6a स्क्वायर बताओ समझ में आया ये हो गया अगर तुम निकालना चाहो तो इस सबका साइड अलग अलग निकाल के तब उसका क्षेत्रफल लगा सकते हो तो ये हो गया बुझाता कि ना अब होगा गाना आपके चलो हमारे दादाजी गाते थे हम सुन के याद हो गया गाते थे मकैया रे तोर गुन गावलो न जाला 3 पत्ता के होला तो खुरपी से सोहाला मकैया रे तोर गुन गावलो न जाला आगे आगे हर चले पीछे से बोआला मकैया रे तोर गुन गावलो न जाला और उसमें था भात करे लिबिर लिबिर रोटी जर जाला मकैया रे तोर गुन गावलो न जाला चलो चलिए तो अभी हम चावल और रोटी दोनों खाए हैं मक्का का सत्तू भी खाए हैं बाबा हमारे पीड़िया बना देते थे ऐसे उसमें चीनी या नमक से भी खाया जाता है चीनी से भी नमक से भी तो ऐसे पीड़िया बना के हाथ मुट्ठी वाला दाब के और दे देते थे इतना बड़ा बड़ा हम लोग खाते थे और नाचते थे चलो देखो छोटे छोटे थे तो हम लोग वो पानी में घोल के बढ़िया हाँ तो वो सत्तू है प्याज वाली डाल के देखिए अब हम घनाभ पढ़ने जा रहे हैं बाबू देखिए ये है घनाभ और घनाभ के बाबू देखो घनाभ के 4 फलकों को निकाल दे तो वो क्या होगा घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ठीक है ये देखो बाबू ये बनाना नहीं है खाली देख लो देखो चारों फलक को निकाल दिए तो ये वक्र होगा तो यहां लिखेंगे घनाभ का वक्र देखो घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा तो देख लीजिए ध्यान से देखिएगा तो समझ में आएगा इसमें देखो क्योंकि ये सब अलग अलग है ये देखो इस साइड वाला हम निकाले हैं फर्श और छत को छोड़ दिए हैं क्या छोड़ दिए हैं तो इस साइड वाला हम निकाले हैं तो इसमें क्या होता है बताओ इसमें लंबाई है और ऊंचाई है कि नहीं ध्यान से समझो देखो बाबू इस साइड वाला हम जो दीवार खड़ा है इधर वाला उसको निकाले हैं तो इसमें लंबाई है और ऊंचाई है बताओ ठीक है और उस साइड वाला में भी लंबाई है और ऊंचाई है बताओ सही है देखो ये बगल वाला जिसमें दीवार ये बोर्ड लगा है इसमें लंबाई है और ऊंचाई है बताओ चौड़ाई है ही नहीं अब देखो इधर वाले में देखो तो इधर वाले माने उधर वाले में तो उधर वाले में चौड़ाई है और ऊंचाई है बताओ बात सही है देखो चौड़ाई है और ऊंचाई है तो इसमें हम कहेंगे कौन चीज चौड़ाई है और ऊंचाई है h इधर वाला में माने इस साइड वाले में भी देखो चौड़ाई है और ऊंचाई है ना तो देखो ये चौड़ाई हो गया ये ऊंचाई हो गया अब देखो इसका क्षेत्रफल क्या होगा सबका क्षेत्रफल जोड़ेंगे तभी तो वक्र होगा तो इसका क्षेत्रफल होगा b गुणे h बताओ बात सही है इसका क्षेत्रफल होगा l गुणे h है समझो इसका क्षेत्रफल होगा b गुणे h इसका होगा l गुणे h बताओ सबका लिख दिए सब जोड़ दो घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में तो देखो ऐसा क्या है b गुणे h माने BH लिख दें BH और क्या है LH और क्या है BH और क्या है LH बताओ ठीक है सब में क्या है ध्यान से सोच देखो सब में H है तो हम देखो सब में H है तो H को कॉमन कर लिए तो H को जब कॉमन कर लिए यहाँ पे तो बच गया B यहाँ बच गया L यहाँ बच गया B यहाँ बच गया L बताओ ठीक है L को है तो 2 गो L B को है
तो 2 गो बी इंटू में एच, बताओ ठीक है। अब एच को तुम इधर खींचो उधर खींचो कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों में 2 है तो 2 को कॉमन कर लो, तो एल प्लस बी इंटू में एच, यही है घनाभ का वक्र पीठी क्षेत्रफल 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। बताओ इतना समझ में आ रहा है? चलो अब देखिए घनाभ का कुल देख लीजिए, ध्यान से देखिए, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ध्यान से देखो। अब देखो हम अभी छत वाले को नहीं निकाले थे तो छत वाले को यहां निकाल रहे हैं, ध्यान से देखना बाबू। छत है ये, देखो छत वाला निकाल दिए, यहां हम फर्श नीचे वाला निकाल रहे हैं, फर्श। ध्यान से देखो क्या निकाल रहे हैं, ये है फर्श। तो सब वही रहेगा जो अभी जोड़े हैं, लेकिन इसमें एक जुट रहा है छत, एक जुट रहा है फर्श। तो यहाँ पे है छत, छत में सिर्फ ऊपर में देखो लंबाई और चौड़ाई होती है, ऊंचाई नहीं होता है। देखो लंबाई और चौड़ाई है, ऊंचाई है छत में, तो देखो तो इसमें है लंबाई और है चौड़ाई। इसमें फर्श में भी लंबाई और चौड़ाई होती है, ऊंचाई होता है, लंबाई और चौड़ाई। तो एल इंटू बी होगा कि नहीं, इसमें भी एल इंटू बी होगा कि नहीं। अब जैसे जोड़े थे फिर जोड़ दो, जैसे जोड़े थे, देखो ये जोड़े हैं ना, ये ऊपर वाला यही है। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में देखो घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या जोड़ेंगे, बी एच एल एच बी एच एल एच, बी एच एल एच बी एच एल एच, जोड़ 2 को जुट रहा है, देखो एल बी एल बी एल बी एल बी। बताओ समझ में आया? ध्यान से देखो, अब देखो एल बी, देखो एल बी कहोगे एल बी 2 एल बी, अब बी एच कहोगे बी एच 2 बी एच, एल एच कहोगे एल एच 2 एल एच। बताओ समझ में आया? देखो सब में 2 है, कॉमन कर लो, तो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, चाहे एल एच लिखना, चाहे एल एच चाहे एच एल, दोनों सही है ना। यही है हमारा घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलो अच्छा, स्कूल में पढ़े हो तो कोई टीचर निकाल के दिखाया है, कहेगा रट लो। कोचिंग में पढ़े थे ऐसे निकाल के दिखाए थे लोग, सबका वृत्त उरित सबका। ठीक, बहुत सुंदर, तब अच्छा टीचर थे। कौन टीचर थे? निकाल के बताए थे, बहुत सुंदर। काहे छोड़ दी वहां से जी? भैया वो आर्मी में ज्वाइनिंग हो गई थी। अच्छा, बहुत सुंदर, आर्मी में चले गए थे, अग्निवीर में, सीएसएफ में कि बीएसएफ में? अच्छा चलिए फटाक से नोट कीजिए, फिर आगे बताते हैं। अब सवाल बताएंगे, ठीक है ना? अब टीचर का नहीं, तो ये सब टीचर का थोड़े देखेंगे। चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं बाबू, है ना? क्वेश्चन की दुनिया में चलिए, 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठ होगा। बताइए क्या होगा? पृष्ठ होगा, मतलब पृष्ठ को दिया है, पृष्ठ माने पृष्ठीय क्षेत्रफल है, नहीं गोले का। तो देखो ये ऑब्जेक्टिव है, तो सोचे के बता दी। 1/2 सेंटीमीटर क्या है? ये डी है, जब डी है व्यास है तो आर क्या हो जाएगा? तो अभी बताएं कि हाफ का हाफ, तो हाफ का हाफ क्या होगा? तो इसका हाफ 1/4 सेंटीमीटर हो गया। समझ में आ रहा ना? हाफ का हाफ 1/4 हो जाता है ना? देखो अगर कोई पूछ दे 1/2 के आधा क्या है, तो तुम कहना 1/4, बस नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देना, आधा है यही। 1/4 के आधा तो 1/8, नहीं तो उसी प्रकार हो गया ये। बताओ ठीक है? अब कह रहा कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? गोले का 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई और आर स्क्वायर, तो आर के मान है 1/4 के स्क्वायर। तो देखो 4 पाई इंटू 1/4 गुणे 1/4, 1/4 से 4 दौड़, तो पाई 1/4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1/4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर जहां है वही होगा। तो 1/4 माने
आप कह सकते हैं उसको, इसमें दिया है पाई बटा 4, बात एक ही है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर हाँ बी, एमसीक्यू, हाँ ऑप्शन नंबर बी है ना। तो देखो बेटा दें तू क्या मारोगे, एक नंबर है। तो हम लॉन्ग शॉर्टकट में नहीं बना सकते हो, देखो इंग्लिश में हम होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और आर का मान क्या है 1/4। तो जैसे रखोगे 1/4 1/4 1/4, तो 1 और 4 से 1 4 कट गया, अब बच गया 1/4 पाई आर स्क्वायर, माने पाई बटा 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। एक लाइन है, एक दिमाग से बना लेना, टिक मार लेना। चलो वो तो ये थीम बताए थे ना विस्तार से। देखो तो ये हम बताने जा रहे हैं 2024 का सेट नंबर 1, और देखो बाबू, और ये वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल वाला त्रिज्यखंड वाला ऊपर वाला बता दिए हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन था ये कल वाले वीडियो में। अब इसमें बताने जा रहे हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन से। लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पे अर्धगोला निकाल कर एक वस्तु बनाई गई है। देखो लकड़ी का, हाँ एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। देखो लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पे ऐसे लकड़ी को काट के निकाल दिया गया है ऐसे। अभी किसका रूप धारण कर लिया, क्या कहते हैं गाँव में हो करके, ओखरी, जिसको तुम हिंदी में ओखली कहते हो। अच्छा वो हाँ कुटने वाली, कूटने वाला, तो इसको बना दिया गया है। प्रत्येक सिरे पर अर्धगोला निकाल कर एक वस्तु बनाई गई है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या, देखो तो ये त्रिज्या दिया है, आर दिया है 3.5 सेंटीमीटर, और इसकी बेलन की जो ऊंचाई है वो 10 सेंटीमीटर दिया है, माने एच बराबर 10 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। क्या बताना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो चलिए निकालिए, कैसे निकालेंगे। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और ये अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल कर जोड़ो, जोड़ दो आ जाएगा। चलो जोड़ो, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों ओर से जोड़ो, निकाला हो बाबू। चलिए तो देख लें, रुक जाओ, चलो देख लेते हैं। ये कब का पूछा हुआ है पता है, 2024 का है ये, और 25 नंबर क्वेश्चन है, और 6 नंबर का पूछा हुआ है। और हम बता चुके हैं दोनों का जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ देना है। तो देखो ये क्या है, इसका नाम क्या दिया है इसमें, मान लो ठोस, लकड़ी का ठोस, और ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल तक होगा बताओ, कहने गया गौरी मार्कर जी। तो देखो तब पहले लिख देंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आ जोड़ कौन चीज, 2 गुणे, क्योंकि दो गुणे अर्धगोला, अर्धगोले का वक्र, अरे 2 गुणे लिखो चाहे अलग अलग जोड़ लो। अच्छा माने अलग अलग एगो अर्धगोला जोड़ बेलन जोड़ अर्धगोला करो, चाहे 2 गुणे अर्धगोला करो, दोनों तो बातें की है। 2 गुणे अर्धगोला मैंने 2 गो अर्धगोला है ना। तो देखो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच, और अर्धगोला का तो 2 गुणे अर्धगोला का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। बताओ ठीक है। तो देखो 2 पाई का मान 22/7, आर के मान क्या है 3.5, और एच के मान क्या है 10, प्लस 2 गुणे 2 माने 2 दूनी 4 के लिख देना है, यही जाओगे 4 पाई के मान 22/7 और आर का मान 3.5 गुणे 3.5, 7 पचे 35, तो 0.5। देखो जब गुणा करोगे 10 से 0.5 में तो ये 5 हो गया है, 22 पचे 110, 11 दूनी 22, 220 हो गया, 220 प्लस 7 पचे 35, 0.5। ठीक, अब 0.5 है तब 22 पचे 110, 11 11 चौक 44, 44 में 35 से, ठीक है ना। तो 4 पचे 20, 4 पचे 20 2 22, ठीक है ना जी, गलती हो रहा है, एक बार और देखो
देखो 35 मान लो 22 पचे 110 तो 11 11 चौक 44 44 में 3.5 से गुणा 4 पचे 20 4 पचे 20 2 22 सही तो कर रहे थे जी। ये किया गलती हो गई 4 3 12 के 2 हासिल 1 4 3 12 1 तेरे हाँ बताओ 4 से 44 होगा 4 से 46 होगा। ठीक बा 22 चौक ठीक है 22 पचे 110 11 चौक 44 हो गई। चलो हम करते हैं देखो 0 2 2 4 2 3 5 1 है जा दशमलव ये हो गया 154.0 माने 154 जोड़ देगा तो 4 5 2 7 374 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो गया आंसर। ठीक है ये हो गया देख लो। अब सुनो कि कैसे गुणा किए देखो 22 पचे 110 पढ़ा याद बा ये एक अंक पर दशमलव हो गई 11 11 चौक 44 और 44 में 35 से अब जब गुणा किए तो आया 1540 एक अंक बाद दशमलव था तो बैठा दिए तो हो गया 154 हो गया। ठीक है ना चलो तो इतना हो गया आंसर। ये 2024 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 2024 का सेट नंबर 2 बेटा दे जी। क्वेश्चन 9 लोगों से देख सकते देखो सो रही है इतना बोरिंग पढ़ाई हो रहा है। ज्यादा दावत करना चाहते हो गया बाबू हो गया हाँ हो गया। चलो देखो फटाक से देखो तो एक और ही देखो इसमें 2024 का 23 नंबर सेट नंबर 2 का 23 नंबर क्वेश्चन बना के लाना घर से। इसमें का अथवा बता रहे हैं बच्चे देखो 6 नंबर का क्वेश्चन है बच्चा काहे बात कर रहे हो। एक लंब वृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई संपूर्ण पृष्ठीय सबल इतना आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। देखो ये लंब वृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई ये L का जो मान दिया है वो 13 सेंटीमीटर दिया है और कह रहे कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका दिया है। देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल माने कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है कितना 90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। तो कह रहा है कि बता दीजिए आप आधार का व्यास d बता दीजिए। ये d बताना है तो d बराबर क्या होता है 2r यानी कि आपको r फाइंड करना है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका क्या होता है तो हम बताए थे पाई आर एल जोड़ पाई आर स्क्वायर मैंने पाई आर को अगर कॉमन कर लेते एल प्लस क्या बचा था आर ये बचा था। बताओ ठीक है एल के मान इसमें दिया है देखो तो ये हो गया 90 पाई। बताओ ठीक है इस पाई से पाई कैसे कट जाएगा क्योंकि गुणे में तीन भाग में खत्म हो गया हेजा बच गया आर। ठीक है समझ में आ रहा है तो देखो आर पाई आर कॉमन कर लिए तो एल प्लस आर सही है ना वो। तो आर इंटू एल का मान क्या है 13 सेंटीमीटर 13 आप प्लस आर बराबर 90 बचा गुणा करोगे तो ए तो इसका फैक्टर तोड़ना पड़ेगा 13 आर जोड़ आर स्क्वायर माइनस के 90 बराबर 0 फैक्टर तोड़ोगे तो आएगा। देखो तो क्या तोड़ोगे फैक्टर तोड़ोगे आर स्क्वायर जोड़ 13 आर माइनस के 90 बराबर 0 तोड़ोगे 90 को तोड़ लो। देखो 90 को ऐसे तोड़ लो 2 से 45 दूनी 90 5 से 5 9 45 3 से तोड़ोगे तो क्या होगा 15 3 45 15 फिर से 3 से 5 5 3 15 3 45 दूनी 90। ठीक है 5 3 15 3 दूनी 6 एगा नहीं हो रहा है 3 3 का 9 5 दूनी 10 एगो नहीं हो रहा है। कैसे तोड़ोगे
18 पचे 90, ठीक है। 18 पचे 18 पचे 90, 18 में से 5 घटाया 13। देखो आर स्क्वायर जोड़ 18r माइनस के 5r माइनस के 90 बराबर 0। बताओ सही है। r को कॉमन कर लिए तो r प्लस 18 माइनस 5 को कॉमन कर लिए तो r प्लस 18 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा, r बराबर 5 आ गया। कैसे देखो r बराबर 5 आ गया, कैसे आया तो देख लो। एगो r माइनस 5 रख लेंगे, r प्लस 18 एगो r माइनस 5 बराबर 0। जब r प्लस 18 बराबर 0, इधर देखो तो r बराबर माइनस के 18, ये जा लिखना अमान्य। कौन सी क्यों? क्योंकि ये त्रिज्या कभी माइनस में नहीं हो सकती, तो ये अमान्य हो गया। अब r माइनस 5 बराबर 0, तो r बराबर क्या हो गया 5 सेंटीमीटर। r का मान यही सही है, r का मान 5, तो d बराबर क्या हो जाएगा, व्यास पूछ रहा था तो d बराबर 2 इंटू r माने 5, अब 5 दूनी 10, d का मान 10 सेंटीमीटर आंसर। बताओ बात सही है। चलो तो ये जो d निकाले हैं ना, तुम यहां निकालोगे d का मान, जो ये निकाले हैं ना ये यहां निकालोगे, तब लिखोगे आधार का व्यास बराबर है ना। ठीक है, बुझाया कि नहीं। तो इसमें का ये 6 नंबर का क्वेश्चन था, देख लो कितना सुंदर क्वेश्चन है, 6 नंबर का पूछ दिया है। तो थोड़ा थोड़ा मेहनत कर दोगे ना तो 90 नंबर से पार हो जाएगा तुम लोगों का मैथ में। हम चाहते हैं कि 99 तक लाओ, क्योंकि एक बच्ची पिछले साल कितना लाई है 97, निधि कुमारी। तो ला लो 99 लाओ, 100 लाओ। लिखा है यार भाई यार ब्रैकेट में